यह है सिंड्रेला जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और यह अपनी सौतेली माँ बहन के साथ रहती थी। ये लो माँ, मैंने सब्जियाँ ला दी। तुम मुझे क्या दे रही है? जाके किचन में रख दे और जल्दी से हम लोग के लिए स्वादिष्ट कुछ खाने के लिए बना दे। बेचारी सिंड्रेला कुछ नहीं बोलती और चुपचाप किचन में चली जाती है और वह किचन में जाकर सब्जियों को फ्रिज में रख देती है और फिर बर्तन ले लेती है और बर्तन लेके स्वादिष्ट भोजन बना देती है और टेबल पे लगा के खाने आती है तो सारा खाना गायब। अरे सारा खाना कहाँ गया? अब मुझे क्या पता करमजली, तूने पता नहीं सारा खाना कहाँ रख दिया। मुझे भूख लगी है, मैं भी कॉलेज से आई हूँ, जा मेरे लिए खाना लेकर आ। सिंड्रेला चुपचाप से किचन में चली जाती है और दोबारा खाना बना के टेबल पर सजा देती है। जब वह खाने के लिए बैठती है तो उसकी सौतेली बहन कहती है, नास मिट्टी यहाँ कहाँ बैठ रही है? जा जाके अपने लिए दूसरा खाना बना, मैं तो नहीं खिला रही अपने में तुझे। लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भी तो भूख लगा है ना। तुझे भूख लगा है तो मैं क्या करूं, चल जा यहाँ से। सिंड्रेला उदास मन से ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और उसकी सौतेली बहन बैठे बैठे सारा टेबल का खाना सफाया कर देती है। वह सब खाना खाकर सो जाती हैं और बेचारी सिंड्रेला भूखी ही अपने कमरे में भूख के मारे रो रही होती है। रोते रोते उसकी भी आंख लग जाती है और वो भी सो जाती है। सुबह उसकी आंख खुलती है गांव के शोर से। जब वह उठकर खिड़की से झांक कर देखती है तो गांव में ऐलान हो रहा था, सब कोई ध्यान से सुन लो। राजकुमार ने एक शाही पार्टी का आयोजन किया है। आप सभी को निमंत्रण दिया है, आप सभी वहां पर आ सकते हैं। उनका जन्मदिन है उस दिन, आप सभी आइएगा जरूर से उनकी जन्मदिन पार्टी में। सिंड्रेला यह सुनकर खुशी हो जाती है और फिर कहती है, कोई भी पार्टी हो, मेरी माँ तो मुझे जाने ही नहीं देंगी। अब पता नहीं क्या होगा, मैं नीचे जाकर देखती हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। वह नीचे चली जाती है। वह नीचे जाकर उन तीनों को पूरे कमरे में ढूंढती है लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। फिर वह थक हार कर कॉल लगाती है और कहती है, इतनी सुबह सब कहाँ गए? हेलो माँ, आप कहाँ चली गई है इतनी सुबह सुबह? मैं आपको पूरे कमरे में खोज रही थी। चुप कर मनहूस, हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए। हमें उस पार्टी में भी तो जाना है ना। तू घर का सारा काम करके रखना और हमारे लिए खाना मत बनाना, हमें आने में रात हो जाएगी। वह सब रात को आती हैं और फिर पार्टी में तैयार होकर चली जाती हैं और सिंड्रेला को कहती हैं, घर का अच्छे से ख्याल रखना, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं और तूने कुछ भी गड़बड़ किया तो समझ लेना। सिंड्रेला यह बातें सुनकर उदास हो जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक से उसकी माँ उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, अरे बेटा मत रो। माँ, आप यहाँ पर? हाँ, मेरे मरने के बाद मुझे एक वरदान मिला था और मैं सबकी मदद करती हूँ। अब मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। मैं तुम्हें एक नया रूप देती हूँ और तुम ज़रूर पार्टी में जाना। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, 12 बजे से पहले तुम्हें आ जाना होगा, नहीं तो तुम्हारा रूप वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और तुम अपने पुराने रूप में वापस आ जाओगी। तुम वक्त का ज़रूर से ख्याल रखना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं वक्त का जरूर से ख्याल रखूंगी। आप बस मुझे नया रूप दीजिए। अरे माँ देखिए, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन वक्त का जरूर से ध्यान रखना और 12 बजने से पहले तुम घर आ जाना। इतना कहकर उसकी माँ गायब हो जाती है और वह राजमहल पहुंच जाती है। राजमहल जाते ही उसकी मुलाकात राजकुमार से होती है। अरे लड़की, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? जी जरूर राजकुमार। अरे बेटा, तूने उस लड़की को देखा? उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था मुझे।
लड़की पे क्या ध्यान दे रही हैं? आप डांस एंजॉय कीजिए, हम यहाँ पार्टी में आए हैं। इतना कहकर दोनों डांस करने लगती हैं और फिर राजकुमार और राजकुमारी भी डांस करने लगते हैं। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है। अरे मैं तो नाचने में इतना व्यस्त हो गई कि मैंने वक्त का ध्यान ही नहीं दिया। 12 बज चुके हैं। इतना कहकर सिंड्रेला बिना कुछ कहे भागने लगती है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन सिंड्रेला जल्दी से भागकर अपने घर चली जाती है और वह घर आकर सुकून का सांस लेती है और कहती है, अच्छा हुआ कि मैं 12 बजने में कुछ वक्त थे तो मैं वापस आ गई, नहीं तो मेरा असली रूप सबके सामने आ जाता। इतना कहकर वह सो जाती है। सुबह उठती है तो उसे घर में अनजाने व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह जाकर देखती है तो राजकुमार आए होते हैं। फिर उससे शादी कर लेती है और खुशी खुशी रहती है।